शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, ये इस पे कौन सा जीएसटी होता है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी मॉडल पढ़ेंगे, स्पेशल कैटेगरी पढ़ेंगे, टैक्स लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ पढ़ेंगे, बेनिफिट ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं कि जीएसटी होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जीएसटी जो होता है मेरा डेजिग्नेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मेरा होता है जो मेरा वैल्यू एडेड टू गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ एट द ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन पे होता है। तो मेरा जीएसटी क्या हुआ, ये डेजिग्नेशन बेस्ड जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस है और किस पे लगता है, ये मेरा वैल्यू एडेड टू गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है या बोथ पे लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल क्या है, जीएसटी इज ब्रॉड बेस्ड यानी वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जीएसटी मेरा डेजिग्नेशन बेस्ड टैक्स है। थर्ड पॉइंट, टेक्निकली पेड बाय सप्लाई यानी बोले तो ये सप्लायर के द्वारा पेड किया जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये एक्चुअली बॉन्ड कौन करता है, मेरा कंज्यूमर करता है। ये जीएसटी मेरा कलेक्टेड मल्टीपल स्टेज होता है जिसपे हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है ये मेरा जीएसटी कंजप्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द बिजनेस सोर्सेज नॉट द पर्सनल। ये मेरा पर्सनल जीएसटी हम नहीं करते हैं, ये मेरा क्या होता है कंज्यूमर। तो हम लोग का इसका प्रिंसिपल क्या क्या है जीएसटी का, पहला वैल्यू एडेड टैक्स होता है, दूसरा मेरा डेजिग्नेशन ऑफ टैक्स होता है, तीसरा मेरा टेक्निकल जो पेड होता है वो सप्लायर पेमेंट करता है, लेकिन ये बॉन्ड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। चौथा मेरा ये मल्टीपल स्टेज पर प्रोडक्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ आउटपुट, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता है। अब आते हैं हम लोग कि इसका लिस्ट में क्या क्या होता है। तो ये हमारे दो टाइप के जीएसटी होते हैं, एक होता है सेंट्रल टैक्स लेवाइड करता है, दूसरा कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल में क्या क्या होता है, मेरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है जिसे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होता है। सेकेंड पॉइंट में मेरा सर्विस टैक्स होता है। थर्ड, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट होता है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है। सर्च एंड एनसेजेस होते हैं। सर स्टेट लेवाइव कौन कौन करता है मेरा, तो वैट करता है, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्सेस, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इंट्री टैक्स ऑल फॉर्म दैट इज कॉल्ड परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स इन ऑल एडवर्टीजमेंट्स। अब आता है कि मेरा टैक्स विच आर कॉमोडिटी कीप्ड आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तो मेरा कौन कौन होता है इसमें हम देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्लिट दैट इज कॉल्ड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन एंड टरबाइन फ्यूल। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है डुअल जीएसटी क्या होता है। तो डुअल जीएसटी मेरा क्या कहलाता है, ये होता है सेंट्रल स्टेट सिमल्टेनियस इंपोर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। सेंट्रल हैज पावर टू लेवी आईजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट क्या लेता है, तो एसजीएसटी लेता है। सेंट्रल का कौन सा होता है, तो सीजीएसटी होता है। और आईजीएसटी मेरा कौन सा होता है, सेंट्रल टैक्स। एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब आता है जीएसटी इज डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ। तो ये मैंने फीचर्स में ही देखा था कि जीएसटी क्या होता है, डेजिग्नेशन बेस्ड होता है। अब अगर हम बोले तो इसे तो जो स्टेटमेंट है ये मेरा वैलिड है, क्यों वैलिड है, तो जीएसटी मेरा डेजिग्नेशन बेस्ड टैक्स होता है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ। जीएसटी आर नोन एज डेजिग्नेशन बेस्ड सीन्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, ए जो मेरा दिल्ली है प्रोड्यूस करता है क्या, गुड्स को, और सेल कहाँ कर रहा है, बी, यानी बी जो हरियाणा में रह रहा है उसे हम सेल कर रहे हैं। तो ये जो गुड्स का हम सेल कर रहे हैं हरियाणा में, तो टैक्स मेरा कहाँ पे बनेगा, टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा, टैक्स को कौन देगा। तो अगर हम देखें तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स यानी मेरा जो स्टेट पे प्रोडक्ट कौन बना रहा है, दिल्ली,
तो ये दिल्ली कलेक्ट करेगा, और पेमेंट कौन रिसीव करेगी, कौन सा गवर्नमेंट, तो ये मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना दिल्ली करेगी और ना मेरा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये टैक्स क्यों, क्योंकि ये इंटर स्टेट पे जाए। अगर विद इन द स्टेट में करता, अगर दिल्ली का प्रोडक्ट दिल्ली में ही बेचते या हरियाणा प्रोडक्ट में हरियाणा ही बेचता, तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती। लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गुड्स को बेच रहे हैं, तो मेरा इस केस में जब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बेचना को हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पेमेंट रिसीव कौन करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट रिसीव करेगी और उसे पेमेंट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से होते हैं अंडर जीएसटी। अगर तो मेरा स्टेट में कौन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये हमारे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, जहाँ पे इसके प्रोविजंस अलग अलग रहते हैं। GSTN क्या होता है, GSTN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एन का मतलब नेटवर्क। A special purpose the vehicles called GSTN has been set up to cater to needs of GST। मतलब GST shall provide IT infrastructures services to central state government, taxpayer and other stakeholder in implementation of GST। तो what are the function of GSTN का फंक्शन क्या क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन होता है, फॉरवर्डिंग रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को हम करते हैं, कंपोर्टेशन ऑफ सेटलमेंट IGST का करते हैं, मैचिंग टैक्स पेमेंट डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क, फिर प्रोवाइडिंग एन एस टैक्स प्रोफाइल, रनिंग एंड मैचिंग इंजन एंड मैचिंग रिवर्सल, रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर फंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है ई-वे बिल, तो वो भी देखेंगे। फॉर जनरेशन ई-इनवॉइसेस, ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन सा इसका नेटवर्क कौन होता है, तो GSTN से ये मेरा फंक्शन काम करता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब वेरियस कंपोनेंट्स अंडर GST एक्ट, मेरा वेरियस कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकता है, तो कंपोनेंट्स अगर बोल रहे हैं GST एक्ट के तहत, तो सेंट्रल एंड CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। अब हम लोग पूछें कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा क्या होता है, जो गुड्स हम परचेस करते हैं, फिर उसी गुड्स को मैं कुछ एडिशनल लगाकर किसी दूसरे को मैं बेचता हूँ, तो मैंने क्या टैक्स पेमेंट किया और क्या टैक्स मैंने रिसीव किया, दोनों के डिफरेंस को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं। यानी जो मैंने परचेस, किसी भी गुड्स को मैंने परचेस किया है, उस गुड्स को पे मैंने जो टैक्स पेमेंट किया है, उसका मैं टैक्स बेनिफिट ले सकूं।